नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आसान में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल आज के टाइम में एक बहुत ही जरूरी स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आप किसी भी प्रोफेशन में हो, या आप जॉब में हो, या आप बिजनेस में हो, आप कहीं भी हो, आप एक बेहतर कम्युनिकेशन के द्वारा आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल को लेके लोगों में एक भ्रम रहता है कि वही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है जो एक बेहतर इंग्लिश जानता होगा। कम्युनिकेशन स्किल को लेके लोगों को ये लगता है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर तरीके से कर सकता है वही अच्छा तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होती है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आप अपनी बातों को लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचा पाए। यानी कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने का तरीका है, और आप अच्छे कम्युनिकेशन के द्वारा किसी भी भाषा में लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल का एक स्मार्ट टेक्निक बताने वाला हूं। दोस्तों, स्मार्ट टेक्निक, स्मार्ट यानी स्मार्ट बना है 5 लेटर्स से मिलकर, SMART। स्मार्ट में पहला लेटर होता है एस फॉर सिंपल। यानी कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें, जब भी आप किसी से बातचीत करें, तो आपके बातचीत करने का तरीका जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। क्योंकि हर किसी को साधारण बातें समझ में आती है, हर किसी को साधारण तरीका पसंद आता है। तो जब आप किसी से बातचीत करने के दौरान, किसी से कम्युनिकेट करने के दौरान एक सिंपल वे, एक सिंपल तरीका का चुनाव करेंगे तो आप एक बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरा एम फॉर मीनिंगफुल। यानी कि आप किसी से जब भी कम्युनिकेट करें, जब भी बातचीत करें, तो आपका कम्युनिकेशन एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। यानी कि आपकी बातचीत एक अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसकी कोई मीनिंग हो। अगर आपके बातचीत का कोई मीनिंग ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई अर्थ ही नहीं होगा, तो फिर आपका कम्युनिकेशन एक बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तीसरा ए फॉर एक्यूरेट। यानी कि जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको एक्यूरेट बातचीत करनी चाहिए। यानी कि जिस भी मुद्दे पर, जिस भी विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको उसी विषय के बारे में, उसी मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप उसमें इधर उधर की बातें करते हैं, एक्यूरेट बातें नहीं करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन एक बेहतर कम्युनिकेशन नहीं होगा। चौथा आर फॉर राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स। यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन के दौरान एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। आप जो भी बातें कर रहे हो, आप जिस भी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें कि उसमें सही शब्द का चुनाव करें। सही शब्द का चुनाव आपके कम्युनिकेशन को आसान बनाएगा और प्रभावी बनाएगा। और पांचवा जो सबसे जरूरी है, टी यानी थ्रू आउट बॉडी लैंग्वेज। यानी कि आपको अपने बातचीत के दौरान पूरे बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है। पूरी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ चीजें आपको जरूर करनी होती हैं अपने कम्युनिकेशन के दौरान, जिसमें पहला होता है आपका आई कांटेक्ट। यानी कि जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे भी आप बातचीत कर रहे हैं, तो आप एक बेहतर आई कांटेक्ट बनाएं। बेहतर आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। आप जब बेहतर तरीके से आई कांटेक्ट बनाएंगे, तो आप उनसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, आपके बॉडी लैंग्वेज में आपका एक नेचुरल स्माइल होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, तो उस बातचीत के दौरान आपका एक नेचुरल स्माइल आपके फेस पे होना चाहिए।
ना वो बहुत जोर की हंसी होनी चाहिए और ना आपका कोई वो सैड मोमेंट होना चाहिए। एक बेहतर स्माइल आपके कम्युनिकेशन को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपका जो बॉडी मूवमेंट होना चाहिए वो वेलकम पोजीशन में होना चाहिए, ना कि वो क्रॉस पोजीशन में होना चाहिए। और उसमें जेस्चर एंड पोस्चर पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। यानी कि दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल के स्मार्ट टेक्निक में मैंने बात किया 5 थिंग्स के बारे में, 5 चीजों के बारे में। एस फॉर सिंपल, एम फॉर मीनिंगफुल, ए फॉर एक्यूरेट, आर फॉर राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड टी फॉर थ्रू आउट बॉडी लैंग्वेज। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन 5 चीजों को अपने कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल करेंगे, इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा। आप एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, क्या मैं इस अपने कम्युनिकेशन स्किल के स्मार्ट टेक्निक के द्वारा क्या आपको कुछ सिखा पाया, कुछ बता पाया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ऐसे ही ज्ञान